वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। सो एज वी ऑल नो कि हम कम्युनिकेशन पे एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आपको वर्क करना है सो दैट्स ओनली दिस वे, राइट। नंबर 1 इज़ योर कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, है ना। अगर आपने 1 महीने का सोचा है तो यार 1 महीना करके तो देखना पड़ेगा ना। सो 1 महीने इस जितनी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, प्लीज़ डू प्रैक्टिस दैम। कुछ खास है भी नहीं, सिर्फ रीड करना है, वीडियोस देखनी है और मूवीज़ देखनी है, गाने सुनने हैं। बस आपको क्या करना है, वो लैंग्वेज चेंज करनी है एंड देन यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू मेक योर वीडियोस एंड इवेल्युएट योर सेल्फ। दैट्स द ओनली थिंग जो मैंने आपसे कहा है, विच आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बड़ा काम है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए। सो येस, आप अपनी कितनी भी बिजी स्केड्यूल हो, आप उसमें एक छोटा सा टाइम अपने लिए 15 मिनट तो मे बी आई थिंक हम सभी निकाल सकते हैं फॉर आवरसेल्व्स। सो येस, यू जस्ट सपोज टू फॉलो ऑल ऑफ दैट फॉर 1 मंथ एंड येस, डेली अपनी वीडियोस बनानी है, खुद को इवेल्युएट करना है एंड नेक्स्ट डे सिर्फ आपको एक अपने अंदर एक थिंकिंग होनी चाहिए कि जो मैंने कल कहा है, जिस तरह से कहा है, आज मुझे उसको इम्प्रूव करना है। दिस शुड बी द ओनली वे, राइट। तो हर रात सोने के पहले आपको खुद को ये बोलना है कि हाँ, आज मैंने अपने दिन में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप्स लिए हैं एंड उन स्टेप से आज मेरी इंप्रूवमेंट इतनी थी, कल मुझे उस इंप्रूवमेंट को और बढ़ाना है, राइट। आज मेरे ये फ्लॉज थे, कल मुझे इन फ्लॉज को दूर करना है। दिस इज वट यू आर सपोज टू डू एंड आई थिंक अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आज नहीं तो कल योर इंग्लिश इज गोइंग टू इम्प्रूव। 1 मंथ इज एन एडिक्वेट टाइम। इसमें फॉर श्योर आपकी इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगी। आपको खुद को इंग्लिश क्या, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश सब कुछ इंप्रूव होगा एंड आपको खुद को इवेल्युएट करना नहीं छोड़ना है एंड ट्रूथफुली इवेल्युएट करना है। जैसे मैं अभी तक कहती हुई आई हूँ, खुद को अगर आपने कमिटमेंट दिया है कि 1 महीने मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है तो उस कमिटमेंट को ब्रेक किसी भी हाल में नहीं करना है, राइट। दिस इज वट वी आर सपोज टू डू। डजेंट मैटर कितनी प्रॉब्लम्स आए, क्या हो, 1 महीने की बात है, सो ऑफकोर्स वी कैन ऑल डू दैट, राइट। एंड आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना है, ओनली 15 मिनट्स, सो वी कैन डू दैट, राइट। तो बस ये छोटी सी चीज़ करनी है एंड दैट्स ऑल। एंड येस, मैनी ऑफ यू आस्क्ड कि मैंने मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे वर्क करा। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि of course I am speaking over here, but that doesn't mean कि मेरी communication skills बहुत ज़्यादा strong है। Yes, I am still working, as I said, कि जब मैं ये videos बना रही हूँ तब भी I am learning and I am working on myself, but I just want कि उस journey का part हम सभी रहें so that हम सब साथ में improve करें। That's what I want, right? मुझे वो awakening जब भी हुई कि हाँ, मुझे अपनी communication skills को improve करना है। Now I want कि आप सभी को भी वो awakening हो, आप सबके अंदर से भी वो feeling आए कि हाँ, हमें भी improve करना है। So that's all जिसके लिए मैंने ये videos बनाई हैं। Otherwise I am not perfect at all, मैंने बहुत कुछ नहीं अचीव करा है लाइफ में। Yes, I am still on that route, मैं उस पाथ पर हूँ कि हाँ, खुद पे वर्क कर रही हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ एंड इन ऑल दोज मोमेंट्स इट इज़ लाइक कि खुद में एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि हाँ, कुछ तो एटलीस्ट कर रही हूँ, विच इज़ राइट इन एवरी वे, राइट। सो दैट्स ऑल। एंड यस, जैसे आपने कहा था कि भाई कौन कौन सी मैंने बुक्स रीड करी हैं, तो आई वुड से कि मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी हैं बिकॉज मुझे रीडिंग पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। नॉट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे कुछ सीखना है या इम्प्रूव करना है, इस इंटेंशन के साथ नहीं, बट यस, मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स रीड करी हुई हैं, जिनमें से कुछ द सीक्रेट, ऑफकोर्स आई हैव रेड इट एंड इट इज़ अमेजिंग। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू टॉक अ लॉट एंड अपकमिंग वीडियोज़ में देखते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा देयर इज अ बुक कॉल्ड आई एम द माइंड, जो मैंने रीड करी है। अभी मैंने पूरी इसको नहीं रीड करा है, लेकिन येस, मैं इसको रीड कर ही रही हूँ अभी, तो काफ़ी कुछ मुझे इससे जानने को मिला है एंड आई एम स्टिल रीडिंग। तो आई विल लेट यू नो जस्ट आफ्टर इट गेट्स कंप्लीटेड। फिर इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगी कि इस बुक में क्या है एंड आपको क्यों रीड करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव रेड द एल्केमिस्ट विच इज़ माई फेवरेट बिकॉज इट हैज़ मैनी थिंग्स, बहुत कुछ है इसके अंदर जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पे मजबूर कर देता है कि लाइक आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ पाने के बाद भी जब आप सब कुछ खो देते हो देन वापस से वो कैसे, वो आप सोच सकते हो कितना अजीब सिचुएशन होगी। तो उसमें भी आपका जो खुद पे ट्रस्ट है वो कैसे बनाए रखना है, क्योंकि हम तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम से डर जाते हैं, है ना। तो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आए तो आप कैसे करोगे। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ है इसमें और यार बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो येस, इट इज़ लाइक दिस। देन हेयर्स दिस लाइक द फ्लोइंग रिवर। ये बुक अगर कोई इंसान बिगिनर है जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करता, तो क्योंकि इसके अंदर ना कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं एंड सम ऑफ देम आर रियली वेरी इंस्पायरिंग, तो आप बिल्कुल उन्हें रीड कर सकते हैं। उसके अलावा ना मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करी है, बट जनरली दे आर ऑल जो फ्री बुक्स होती है ना, PDFs जो मिलती हैं, तो आई रीड देम। क्योंकि इतनी सारी बुक्स अगर आप बोलो कि मुझे रोज़ रोज़ एक बुक खरीदनी है तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो
मैंने तो फ्री पीडीएफ्स लिए हैं, एंड इवन ये सारी बुक्स भी जो मेरे पास है, इन सबके फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफकोर्स सर्च करो एंड यू विल गेट योर फेवरेट बुक्स एज वेल। मैंने क्रिएटिविटी पे भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो आई वुड से कि हाँ यार देखो, रीडिंग अपने आप में बहुत प्यारी स्किल है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि ना मेरा ये मानना है कि किसी इंसान को अगर जानना है ना, आपको सच में जानना है, तो उसके थॉट्स को देखो। एंड थॉट्स कैसे देखोगे? उनकी किताबों से। अगर किसी इंसान ने अपनी किताब लिखी है, मतलब उसने अपने थॉट्स को उतार के रख दिया यार। एंड जब थॉट्स किसी इंसान के आपको पता चल गए, तो नाउ यू नो कि उसकी रियल पर्सनालिटी क्या थी। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड येस, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन, मैं कुछ बहुत अच्छी बुक्स के बारे में बताना चाहूँगी जिसने मुझे रियली लाइफ में सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। तो दैट इज़ कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। सो उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस तरीके से हैं। तो कर्म योग एंड ज्ञान योग इज़ समथिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एंड आजकल की जो हमारी जनरेशन है उनको भी वही चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, क्योंकि भक्ति में हम थोड़े से कम रहते हैं उधर, बट स्टिल आई हैव रेड दैट एज वेल। एंड जब आप इन बुक्स को रीड करोगे ना, ट्रस्ट मी, मतलब मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे भगवत गीता इज समथिंग जो हम सभी बोलते हैं कि आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि जब आप सच में तैयार हो, जब आपके माइंड को ये चीज़, आपने खुद को एकदम समर्पित कर दिया है कि आप वाकई सीखना चाहते हो, तभी उस बुक से आपको वाकई फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने बिल्कुल रीड करी थी पहले, वही सब सुन करके कि हाँ कुछ तो है उसमें इंटरेस्टिंग, तो एक क्यूरियोसिटी होती है, तो आई रेड। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कुछ नहीं, काफ़ी कुछ उस समय सीखने को मिला होगा। लेकिन एक होता है ना कि आप उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाते हो, है ना। तो इट वॉज जस्ट लाइक दिस कि मतलब मैंने रीड करा, बट मैं वो कुछ रिटेन नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत कहूँ, हाँ बुरी ही आदत है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, अगर मैं किसी बुक को रीड कर रही हूँ ना, तो मेरे अंदर एकदम चुल हो जाती है कि भाई इसको ख़त्म करना है, मुझे पूरे एंड तक जाना है कि इसमें है क्या। तो होता क्या, एंड ऐसी बुक्स जो होती हैं जो आपको वाकई कुछ सिखाने के लिए, उन बुक्स को आपको कभी भी इस तरह से रीड नहीं करना होता है। सच में उन बुक्स को रीड करने का तरीका ये है कि अपने लिए छोटे छोटे से आप ऐसा करो कि मतलब एक दिन में एक पेज रीड करना है, या एक दिन में एक कुछ भी रीड करना है, इस तरीके से अपने लिए आपको सेट करना होता है। और कुछ टाइम तक उनको वो चाहिए, तभी आप उस पूरी नॉलेज को अपने एक्चुअली माइंड में ग्रास्प कर पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन योर लाइफ एज वेल। सो वो शायद से कमी थी वहाँ पे। फिर जब मैंने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ा, एंड उसमें मैंने जो कर्म योग में जो चीज़ें पढ़ी, जो मैंने ज्ञान योग में जो चीज़ें पढ़ी, दे वर लाइक टोटली माइंड ब्लोइंग, जिन पे मैं बिल्कुल वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि आई एम रीडिंग लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, मैं उनके बारे में पढ़ रही हूँ, क्योंकि उनके वर्क को तो पढ़ लिया, बट होता क्या है कि हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ही बहुत कम नॉलेज है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपनी ही बात बता रही हूँ कि ग्रेजुएशन तक भी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सिर्फ ये पता था कि हाँ स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि हाँ वो अमेरिका गए, उन्होंने स्पीचेस दी, उसकी वजह से हमारे हिंदुइज्म को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस करा। ऑफकोर्स हमको वो सारी चीज़ें पता है, बट उनकी रियल लाइफ किस तरह की थी, क्या क्या इंसिडेंसेस आए, मतलब अमेरिका जाने के बाद का हमें पता है, या शिकागो, सॉरी यस, तो शिकागो में जो उन्होंने जो भी स्पीचेस दी वो सब हम सभी को पता है। लेकिन उसके पहले की जो जर्नी थी, कैलकाटा से वो वहाँ तक कैसे गए, वो पूरी जर्नी क्या थी, उस बीच किन किन लोगों से मिले, किस तरह से खुद को उस काबिल बनाया, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। हमने उनकी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये कराए वो कराए, लेकिन वी आर नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली था क्या, वो पूरी स्टोरी क्या थी। तो आई एम जस्ट लुकिंग इनटू दैट स्टोरी। मैं अभी जो मेरी करंटली जो बुक चल रही है, दैट इज़ बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, विच आई एम रीडिंग। एंड ऑब्वियसली मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन येस, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि अभी कितनी ऑडियंस हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में कंटेंट चाहती है। सो येस, आई वुड लाइक टू नो इफ़ यू ऑल वांट देन थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंटेंट भी। सो आई विल फॉर श्योर लव टू मेक द वीडियो ऑन बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद दैट आई एम रीडिंग। उसके बाद बहुत सारी बुक्स यार मैंने रीड करी है, जो मैं ऑनेस्टली चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लर्निंग आपको इन बुक से मिलती है, ऑफकोर्स लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हर किसी की लाइफ अपने आप में ना बहुत चैलेंजिंग, बहुत लर्निंग्स भरी होती है। एंड जब आप ऐसी पर्सनालिटीज़ की लाइफ को पढ़ते हो तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो येस, कमेंट में सभी ज़रूर बताइएगा अगर आपको इन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो आई विल फॉर श्योर मेक इट। एंड येस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, जस्ट बिकॉज आप लोगों ने कुछ बुक्स के सजेशंस मांगे थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर माय ओन लिस्ट जो मैंने रीड करी है। इसके अलावा भी ना, जैसे मुझे थोड़ी सी द हिंदू इज़ ऑल्सो अ नॉवल, जिसको मैंने तीनों के तीनों पार्ट्स पढ़े हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो ऐसी हो गई, मतलब वो लर्निंग इन अ वे, थोड़ा सा नॉट लर्निंग इन अ सेंस, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा एडवेंचरस काइंड ऑफ आपको लग सकता है। एंड येस, आपको अपने जो अपनी रूट से थोड़े दूर हो गए हैं ना,
यस मुझे ये सबसे बड़ी कमी लगती है हमारे इंडिया की, कि हम सब इतना ग्रो करना चाहते हैं, आगे तक बढ़ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन असली जो हम मात खा रहे हैं ना, वो हम यहाँ मात खा रहे हैं कि यार अपनी ही रूट से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, अपने कल्चर के बारे में ही नहीं पता है। तो वो कल्चर को अगर अच्छे से जानना चाहते हो कि हमारे इंडिया का कैसा कल्चर था, और थोड़ा बहुत उसमें भी है, थोड़ा दानव वाला, राक्षस वाला, भगवान वाला सब कुछ है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, राइट। उसकी दैट्स ऑल आई वुड से। अभी मैं बहुत ज़्यादा ये बुक्स वाला नहीं बताऊंगी, क्योंकि बुक्स मैं बहुत सारी रीड करी हैं, अभी जिन जिनके नाम आ रहे हैं मैं जस्ट वही बताए जा रही हूँ। तो लेट्स एंड इट ओवर हियर, ठीक है, यही वाले नाम अभी के लिए रहने देते हैं। एंड यस, अगर आपको किसी बुक पे चाहिए, आप चाहते हो कि मैं, आपको लगता है कि वो बुक में कुछ ऐसा है जो मैं रीड करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए आपको अब ये जो टिप्स थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। एंड कल मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट माई ओन जर्नी, हाउ डिड आई इम्प्रूव, सो प्लीज़ डू वॉच इट। एंड उसके बाद ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको वो भी आइडिया लग जाएगा कि मैंने कैसे सीखा। हालांकि तरीका कुछ अलग नहीं है, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई प्रैक्टिस्ड इनटू माय लाइफ। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जो मैंने कहीं से सुना हो, नहीं, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज समथिंग जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, राइट। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये मूवीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बाहर से लिया है, बिकॉज मैंने पर्सनली इस चीज़ के थ्रू कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी है। बट आई थिंक कि ऑब्वियसली आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग these videos. It's obviously very amazing कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, and you all are, you know, loving these videos. Thank you so much for it. And yes, keep embracing your inner world and keep improving. Thank you.